हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित। आप देख रहे हैं स्पेसिफाई और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि स्पेस सूट्स कंपलसरी क्यों होते हैं हर एस्ट्रोनॉट के लिए और सारे स्पेस सूट व्हाइट क्यों होते हैं और क्या होगा अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के स्पेस में जाए तो आते हैं सबसे पहले सवाल पर कि एस्ट्रोनॉट के लिए स्पेस सूट कंपलसरी क्यों होता है। तो इसे समझने के लिए आपको समझना होगा स्पेस सूट के 15 लेयर्स को और सारे लेयर्स अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। तो आते हैं सबसे पहली लेयर पर जिसका नाम है द लिक्विड कूलिंग वेंटिलेशन गारमेंट, जो कि एस्ट्रोनॉट को ठंडा रखने में मदद करती है। और इस पहली लेयर में 3 लेयर होती है। तो ये 3 लेयर्स बनी होती है पतले स्पेंडेक्स लेयर से, जो कि एस्ट्रोनॉट की स्किन से चिपकी हुई होती है और इसका काम होता है एस्ट्रोनॉट को ठंडा रखना। तो ये लेयर एस्ट्रोनॉट को ठंडा रखने के लिए 300 फीट की ट्यूब का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर से ठंडा पानी बहता है और ये ट्यूब होती है स्पेंडेक्स के सरफेस के ऊपर, वही स्पेंडेक्स लेयर जिसकी हमने पहले बात करी थी। अब ये पानी या तो एस्ट्रोनॉट के बैकपैक में से आता है, या तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि एस्ट्रोनॉट के स्पेसक्राफ्ट से आता है, या तो ये पानी आता है एस्ट्रोनॉट के पसीने को रिसाइकल करके, या तो वाटर वेपर को यूज करके जो कि मौजूद होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जो एस्ट्रोनॉट सांस छोड़ते वक्त रिलीज करता है। तो अब आते हैं स्पेस सूट की अगली लेयर पर जिसका नाम है द ब्लैडर लेयर। ब्लैडर लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक एस्ट्रोनॉट के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस में कोई प्रेशर नहीं होता। हमारी अर्थ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारी बॉडी जो अंदर से प्रेशर लगा रही है वो उतना ही प्रेशर होता है जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर हमको बाहर से लगा रही है, इसीलिए हम अपने शेप में रह पाते हैं। लेकिन स्पेस में कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, तो जब बाहर कोई प्रेशर नहीं है लेकिन एस्ट्रोनॉट की बॉडी जो अंदर से प्रेशर देना होता है वो तो दे ही रही है, इसके लिए ये लेयर यानी कि जो ब्लैडर लेयर है वो नहीं होगी तो एस्ट्रोनॉट फूलना शुरू हो जाएगा। तो ये ना हो इसके लिए ब्लैडर लेयर मौजूद होती है जो कि बाहर से इक्वल प्रेशर लगाती है एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर। और ये लेयर काम कैसे करती है, तो इसके अंदर सेम मात्रा की ऑक्सीजन होती है जितनी की एस्ट्रोनॉट को चाहिए सांस लेने के लिए, और ये लेयर को इतना अंदर रखने का कारण यही है ताकि एस्ट्रोनॉट की बॉडी का शेप मेंटेन रहे। तो अब आते हैं अगली लेयर पर जिसका नाम है रिप स्टॉप लेयर, और ये लेयर एस्ट्रोनॉट को प्रोटेक्ट करती है स्पेस के डायरेक्ट एक्सपोजर से। तो अगर किसी कारण से एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट कहीं से फट जाता है तो एस्ट्रोनॉट स्पेस के डायरेक्ट एक्सपोजर में आ सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो एस्ट्रोनॉट को इसी से बचाने के लिए काम में ली जाती है रिप स्टॉप लेयर, जो कि स्पेस सूट के कहीं से फटने के बाद भी एस्ट्रोनॉट को स्पेस के डायरेक्ट एक्सपोजर से बचाती है। तो बढ़ते हैं अगले लेयर की तरफ। रिप स्टॉप लेयर के बाद माइलर इंसुलेशन के 7 लेयर आते हैं। इसको आप माइलर बोलो या माइला बोलो, एक ही बात है। और इस लेयर में ऐसा मटेरियल यूज होता है जो कि खाने को स्टोर करने के काम में आता है, बिल्कुल एक थर्मस की तरह जिसमें ठंडा ठंडा रहता है और गर्म गर्म रहता है। और इस लेयर का काम है एस्ट्रोनॉट के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करना। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में स्पेस वॉक करने निकलता है या फिर रिसर्च करने निकलता है तो टेम्परेचर का कुछ फिक्स नहीं होता, तो एस्ट्रोनॉट का बॉडी टेम्परेचर स्टेबलाइज करने के लिए ये लेयर काम में ली जाती है। और इस लेयर की वजह से एक एस्ट्रोनॉट -121 डिग्री सेल्सियस से 121 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता है। और फिर फाइनली आते हैं आखिरी के 3 लेयर्स जो कि 3 फैब्रिक से बने हैं और हर फैब्रिक अलग अलग काम करते हैं। तो पहला फैब्रिक है केवलार, जो कि यूज होता है बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए, और ये एस्ट्रोनॉट को जनरल प्रोटेक्शन देने के लिए काम आता है। बाकी के 2 लेयर इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो दोनों एग्जैक्ट अपोजिट काम करते हैं। एक फैब्रिक वाटर प्रूफ है और दूसरा फायर रेजिस्टेंट, और ये दोनों लेयर भी प्रोटेक्शन देते हैं एस्ट्रोनॉट को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि स्पेस सूट इंपॉर्टेंट क्यों है एस्ट्रोनॉट के लिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि स्पेस सूट हमेशा व्हाइट क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है कि सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है यानी कि लाइट, और स्पेस के कई सारे रेडिएशंस, और सन से जो गर्मी निकल रही है, इन सबको व्हाइट कलर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट करने की वजह से एस्ट्रोनॉट को ना तो ज्यादा रेडिएशन का खतरा होता है और ना ही गर्मी का। और अगर ये व्हाइट के अलावा कोई भी कलर का होता तो उतनी मात्रा में ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। मतलब कि व्हाइट कलर जितना रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, गर्मी को और रेडिएशन को, उतना और कोई कलर नहीं करता। इसके लिए हम सिर्फ व्हाइट कलर यूज करते हैं स्पेस सूट के लिए। तो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि क्या होगा अगर कोई बिना स्पेस सूट के स्पेस में जाता है। तो सिंपल शॉर्ट आंसर ये है कि वो मर जाएगा। देखिए, इसके ऊपर कई सारे वीडियोस हैं YouTube पर कि क्या होगा अगर कोई स्पेस सूट के बिना जाता है स्पेस में, और उनमें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसे कि आपके सारे फ्लूइड्स इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है, लंग्स फूलने लगेंगे, बॉडी फूल के डबल हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो वो सब जानने के लिए आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही टॉपिक कवर किए हैं जो मुझे बाकी वीडियोस में नहीं दिखे। तो जाते जाते एक बोनस क्वेश्चन ले लेते हैं कि स्पेस सूट कितने का पड़ता है, यानी कि इसको बनाने की कॉस्ट कितनी होती है। तो इसका आंसर है $12 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख $, और इंडियन रुपीस में आज की तारीख में 91 करोड़ रुपीस होते हैं। 91 करोड़ इंडियन रुपीस का एक स्पेस सूट बनता है। और स्पेस सूट का मास यानी कि वजन होता है करीब 21 किलो। और पहले के जमाने में एस्ट्रोनॉट को उनको ये भारी भरकम स्पेस सूट हर वक्त पहन के रखना पड़ता था, भले ही वो एयरक्राफ्ट के अंदर हो या फिर बाहर। लेकिन आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। अगर एस्ट्रोनॉट अपने एयरक्राफ्ट के अंदर है तो उसे स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं है, उसे ये स्पेस सूट तभी पहनना होगा जब वो अपने एयरक्राफ्ट से बाहर निकलता है। तो उम्मीद है आपके स्पेस सूट रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।